इसलिए मना करने के बाद भी ये ऐसे हार पहन के आती थी जो अंधेरे में भी उजाला दिखता हो, और ये वहां आकर के तृप्त नहीं होती थी। अब जा, जब यशोदा मैया जा बोलती थी जाती थी, लेकिन हार को तोड़ के, ताकि हार को लेने के बहाने कि मेरा हार यहीं रह गया, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे बड़ी बड़ी सारी। तो एक दफे बड़ी शिकायत करने गोपी आई थी, तो अगले दिन कृष्ण ने फिर क्या किया, दोबारा से कुछ ऐसा कार्य किया, तो ये जो है हाथों पकड़ के लाई हूं, यशोदा भैया तू ही देख, मैं ना देखूं, तू देख क्या हुआ। ऊपर किया तो कौन था, इसका बेटा था, एक गोपी का बेटा। बोलते ये कैसे हो गया। यशोदा मैया बोलती है मैं तेरे को ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, ऐसे ही नहीं डांटती हूँ, दोबारा ऐसा मत बोलना, फिर शिकायत करने मत आना, निकल जा यहां से। और वो वहां से निकली, रास्ते में कृष्ण पेड़ पे बैठे हुए थे, इशारा करते हैं अरे ओ गोपी ठीक रहा, बोले अगली दफे मेरी शिकायत करने आएगी ना और ऐसे लेके जाएगी, आज तो बेटा था अगली दफे पति होगा। इसलिए अभी घनश्याम को हंसी आई, घनश्याम जी को हम तो भेद नहीं करते हैं बोले। तो इस प्रकार से क्या हुआ, बोले अगली दफे पति होगा। अब ये सभी गोपियों ने जो है आज क्या किया, बोले अब हम नहीं छोड़ेंगे। सारी, कोई मोटी गोपी, भोली गोपी, ये गोपी वो गोपी, सबने क्या किए, इन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से क्या किया, अपने घर के महलों में किसमें मक्खन रखते थे, वो छीके में। बढ़िया बढ़िया बर्तनों में भी होता था, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में मक्खन ज्यादा अच्छा होता है, और ब्रज में मिट्टी ज्यादा होती है ना, तो उसी में सब कुछ मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ज्यादा होता है। तो सारे छीके लगाए इन्होंने पूरा, और जो सबसे ज्यादा कृष्ण को पसंद था वो माखन बीच में लगाया, और साथ में एक एक घंटी बांध दी। बोले ये यशोदा जो है हमेशा हमको डांटती हैं, आज हम रंगे हाथों पकड़ करके, अकेले नहीं, बोले 400-500 गोपियां सब मिलकर के, बोले ज्यों ही ये मक्खन खाएगा और घंटियों से दोस्ती कर ली, ठीक है कि नहीं, घंटियों को बोलना तुम बज जाना बस, ठीक है कि नहीं, और ये बजेंगी तो हम इनको रंगे हाथों पकड़ लेंगे अच्छे से अच्छे करके। अब कृष्ण मनसुखा बताए कृष्ण को, कृष्णा आज तो बड़ी प्लानिंग बना रखी है, चप्पल दूरी उतार के चले जाते हैं, चप्पल की भी आवाज ना होए, ठीक है कि नहीं, धीरे धीरे ऐसे 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 चल, ठीक है नहीं। तो कृष्ण मनसुखा को बोलते तू कभी कभी बीच में बोलने लग जाता है, आज चुप रही हो, तो तेरे को ही आगे करूंगा फिर मैं। सब चुप एकदम बिल्कुल, पहले से प्लानिंग बनाई थी कि एक के ऊपर एक चढ़ेगा, एक के ऊपर, सबके ऊपर मैं चढ़ूंगा फिर। तब तक कृष्ण क्या देखते हैं, घंटी बधी हुई है सब में, बोले बाप रे बाप, अब तो खा ही नहीं पाएंगे, घंटी बधी हुई है। कृष्ण बोलते हैं देखो आज दोस्ती लगा लो, क्योंकि मेरे मंदिरों में ही तुम बधी रहती हो, मेरे लिए ही तो तुम्हारा, मेरी पूजा में ही सब कुछ होता है, तो आज जो है तुम्हारी और मेरी दोस्ती का वो है, इम्तिहान है। अब घंटियां संसार वाले की मानेंगी कि बताओ मालिक की मानेंगी, सब घंटियों ने हाँ बोल दिया, ठीक है प्रभु हम बिल्कुल नहीं बजेंगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन घंटियां एक पाठ भूल गई थी। अब ये बड़ी दूर से गोपियां बिल्कुल छुपी हुई हैं, सबको पता है अंदर घुसे हैं, घंटियां बजेंगी और हम इनको पकड़ेंगे आज। कृष्ण गए ऊपर तक, सारा वो लग करके ऊपर तक गए, और देख करके मक्खन रहा नहीं गया, ठीक है ना। बोले और थोड़ा तुम लोग वेट करो, अभी सारे छींके सबको खिलाऊंगा, लेकिन पहला मैं खा लूं, बस हो गया। निकाल करके खाने ही लगे, सारी घंटियां टन 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 टन। अरे तुमको मना किया था मत बजना, बोले प्रभु आप भोग लगाए और अब ना बजे,
बोले ओहो यही भूल गया था, मैं यही बोलना कि आज भोग में भी मत बजना। तो ऐसे करके जो है कृष्ण पकड़े गए, ठीक है ना, तब की बात है। सब के सब गोपियां जो है कृष्ण को लाए, यशोदा के आगे कर दिया। तो वहां क्या देखते हैं, सबके अपने अपने बच्चे थे, अपने अपने पति थे, कृष्ण नहीं थे। तो तब से गोपियों ने फिर बोल दिया अब कोई बात नहीं, अब इसको करने दो जो करना है। लेकिन कृष्ण बहुत दिन तक गए नहीं गोपियों के यहाँ। तो फिर गोपियां बोलती हैं यशोदा जी से, क्या कृष्ण को तुम बाहर नहीं निकालते हो? इसको बोलते हैं करें तो प्रॉब्लम, ना करें तो प्रॉब्लम। मतलब गोपियां बोलती हैं लानत है हमारे मक्खन पर यदि कृष्ण खाने नहीं आए तो। इसलिए गोपियां जब बेचने भी जाती थी, दूध दही घी मक्खन कहां, मथुरा में, तो भूल जाती थी। वो दूध ले लो नहीं बोलती थी, बोले कृष्ण ले लो, कन्हैया ले लो, गोपाल ले लो। इतना उनको इतना रंग चढ़ा हुआ था। तो ये गोपियां साधारण नहीं हैं। पिछले जन्म में मिथिला वासिनी, दंडकबन वासिनी, समझ रहे नहीं, ये श्रुति रूपा गोपा, ऋचा रूपा गोपियां पिछले जन्म की, ये जो साधु भक्त जो प्रेम भाव से, जिनका मन था कि हम माधुर्य रस में भगवान के संग प्रेम करें, ये वो भक्त हैं। ये ऐसा नहीं कि वो करें तो लीला, हम करें तो पाप। बिल्कुल पाप होगा, क्योंकि तुम कृष्ण 16,108 पत्नियों को रख सकते हैं, सबके अलग अलग घर बना सकते हैं। कहीं पर चौसर खेल रहे थे, कहीं पर बच्चे को जब नारद मुनि देखने गए, तुम 2 पत्नियों को रख लो, पता चला कोई टांग खींच के ले जाएगी, कोई गर्दन तोड़ के ले जाएगी। एक पत्नी में तो हाल खराब है। समझे, तुम कृष्ण नहीं हो। कृष्ण तो अपने भक्तों के प्रेम में उनके पति बने हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। प्रेम के कारण अर्जुन रथ हाँकियो, भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई। झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई। उनको जरूरत थोड़ी है, सारी दुनिया के फल वो बनाते हैं। तो सारी दुनिया के स्त्रियों के पति वो हैं। स्त्रियां ही क्या, न हम स्त्री हैं न हम पुरुष हैं। हम कौन है बोलो, जीवात्मा है। ये तो स्त्री पुरुष भगवान के बिना कैसे रहेंगे, ये ढांचा बना दिया। ये तू पुरुष है तू स्त्री है, अदरवाइज हम न स्त्री हैं ना पुरुष हैं। हम सभी भगवान के अंश हैं, हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा न तो स्त्री होता है ना पुरुष होता है। तो ये समझना चाहिए हमें कभी भी। तो आपको पता है, यहां तक कि एक मुसलमान भक्त थे, कृष्ण भक्त, मुस्लिम कवि रस खान। इनका जन्म 1548 ग्राम अमरोहा जिला मुरादाबाद में हुआ था। वास्तविक नाम इनका सैयद अब्राहिम था। किसका, रस खान का। और वे भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी थे और अपना संपूर्ण जीवन वृंदावन में बिताया। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार उनका नाम सैयद इब्राहिम खान उनका उपनाम था। फारसी कवियों में नाम चपसित रखने की परंपरा का पालन करते हुए रस खान ने अपने नाम के आगे खान के पहले रस लगा दिया था। स्वयं को रस से भरे हुए खान या रसीले खान की धारणा के साथ काव्य की रचना की उन्होंने। क्या काव्य की रचना की, मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद को धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पर्वत भी हूं पत्थर भी हूं तो गिरी गोवर्धन का हो। यदि पशु भी हो तो नंद के गोष्ठ का मैं पशु हूं। रसखान कवि बताओ। तो उन्होंने ये सिखाया कि न तो कोई मुसलमान है, न कोई हिंदू है, न कोई सिख है। याद रखना, ये जो हम अपने आप को ये अलग अलग भगवान से हट करके मान रहे हैं ना, यही लड़ाई का वो है सब कुछ। जिस दिन ये मान जाओगे हम सब भगवान के अंश हैं और हमें भगवान का कहना मानना चाहिए। याद रखना, गाय को रोटी के संग खाने वाले और गाय को रोटी खिलाने वाले, ये भाई भाई तो नहीं हो सकते हैं। भाई हैं लेकिन फिर भी कसाई का काम कर रहे हैं। याद रखना,
मैं साफ शब्दों में बोलूंगा, क्योंकि भाई का मतलब जो पिता का कहना माने तभी भाई हो सकता है, नहीं तो घरों में भी भाई को अलग कर देते हैं, मतलब बदमाश है ये। तो वो कहते हैं पाहन हो तो वहीं गिरी गोवर्धन को, पर्वत हूं तो या पत्थर हूं, जो धरयो कर छत्र पुरंदर कानन। जो पुरंदर के वर्षा में भी छाते का काम बना, उसमें मैं काम आऊं कृष्ण के लिए। कितनी बड़ी सोच। जो खग हूं तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ठीक है कि नहीं? कालिंदी कूल कदम्ब के पेड़ों में मैं अगर पक्षी भी हो जाऊं तो क्या करूं? कलरव पक्षियां ची चा चू चा। वहां तोता भी क्या बोलते हैं? कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण। अब उनकी भाषा ही वैसी है, कृष्ण समझते हैं। ठीक है ना? तो ब्रज के मोर भी, मोर की आवाज है मयूर की, कोई बोल सकता है तो बोलो। तो मोर भी जो है वो कृष्ण कृष्ण कहते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से गिरी गोवर्धन की बात आई, तो फिर अब गोवर्धन लीला, कभी भी गोवर्धन लीला जब बनाते हो ये तो अच्छा है, लेकिन क्या करना चाहिए, जो हलवा है ना, पूरा हलवा जो आज बटता वो रख दिया जाता है, उसका पहाड़, बीच में तुलसी, उसमें फल वल, और उसके ऊपर ही एक साइड में आगे ये जो गाय का गोबर का ये बना रखा गोवर्धन है। ठीक है कि नहीं? तो वही प्रसाद फिर वहीं से ले करके सबको प्रसाद देना चाहिए। गोवर्धन ऐसा बड़ा बनाना चाहिए कभी भी। अभी क्योंकि कल रात बारिश आई थी, हम समझ सकते हैं, ये सब कुर्सियां लगाई गई, यहाँ कीचड़ी कीचड़ सब हो गया था, तो उनके लिए बड़ी बड़ी बधाई हो, सोनू जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए, और घनश्याम प्रभु के लिए। अरे टेंट वाले भैया को बुलाओ तो सही, बोलो, फोन करो ना फटाफट। उनको मैं 2 दिन से बुला रहा हूं, आ ही नहीं रहे, तो उनका धन्यवाद करना चाहते हैं हम। टेंट वाले भैया आइए, अशोक जी, उनको बुलाओ यहाँ, उनको कैलेंडर और वो देना है, कहाँ है? लाओ फिर फटाफट, अब कैलेंडर और यहाँ लाओ, बोल रहा हूं ना, वो आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? उनको बुलाओ जल्दी से। ठीक है प्रभु, अशोक जी को बुलाइए। तो तब तक हम गोवर्धन लीला को आगे बोलते हैं। तो गोवर्धन की लीला जो है, गोवर्धन प्रकट होने का प्रसंग, ये इस लीला में कैसे गोवर्धन आए उससे पहले भी, क्योंकि हर युग में गोवर्धन भगवान आते ही हैं। जब भी ब्रज वृंदावन आएगा तो क्या होगा प्रभु? वहां तार में, तार थोड़ा हिल रही है, तार से पैर हटाइए। तो जब भी ब्रज वृंदावन आएगा और भगवान नीचे आएंगे लीला के लिए, तो राधा रानी भी आएंगी, गोवर्धन भी आएगा। गोवर्धन नित्य हैं हमेशा के। आदि बराह पुराण के प्रसंग अनुसार राम अवतार में सेतु निर्माण हो रहा था। सभी बंदर भालू जहां बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं ला रहे थे, हनुमान जी भी रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर उत्तरांचल गोवर्धन जी को उखाड़ कर ला रहे थे। उसी समय दैववाणी हुई कि समुद्र में सेतु बन गया है, अतः अब शिलाओं और ये सब पत्थर पहाड़ों की जरूरत नहीं है। तो दैववाणी सुनकर हनुमान जी कुछ दुखित होकर गिरिराज जी को, यानी कि गिरि गोवर्धन को, उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया। उस समय गिरिराज जी बड़े दुखी होकर के हनुमान जी से कहा, आपने मुझे भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वंचित कर दिया, मैं आपको श्राप दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, आप मुझे क्षमा करें, अभी आगामी द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र की पूजा बंद कर आपकी ही पूजा करवाएंगे। फिर इंद्र जब कुपित होकर मूसलाधार वर्षा और वज्र से धारण कर ब्रज की रक्षा करेंगे भगवान कृष्ण, तो तुमको ही छाता के रूप में उठाएंगे। वो कहाँ उठाएंगे? अपने बाएं अंगुली के नाखून पर। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी कूद कर आकाश मार्ग में रामचंद्र जी के समीप आए और सारा उन्होंने ये जो हुआ था, घटी थी बात, रामचंद्र जी को सुना दी। तो रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंद के लिए लाए गए सारे पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए, किंतु गोवर्धन को मैं अपनी हथेलियों में रखकर
अपने सर्वांग पूरा कभी सोऊंगा उसमें, कभी तकिया लगाऊंगा और उसमें गोचारण के लिए लेके जाऊंगा। और गोवर्धन के ऊपर तो मैं अपने पूरे के पूरे अंगों को, पूरे शरीर को ही लगाऊंगा और उसको धन्य करूंगा। उसमें और मुझ में कोई अंतर रहेगा ही नहीं। मैं उसके अभिष्ट को पूर्ण करूंगा। बोलो गिरिराज धरन की। मैं द्वापर के अंत में यदुकुल जन्म लेकर गोवर्धन के ऊपर सखाओं के साथ गोचारण तथा अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ उनके कुंजों में क्लेली, जो केली क्रीड़ाएं होती हैं, श्रेष्ठ हरिदास के रूप में इस गोवर्धन महाराज को हरि के दास के रूप में भी मैं क्या कर दूंगा, प्रसिद्ध कर दूंगा। एक रूप से मैं स्वयं गोवर्धन होऊंगा और एक रूप से गोवर्धन मेरा भक्त होगा। ठीक है कि नहीं? तो कल्प भेद से गर्ग संहिता के अनुसार एक समय पुलस्त मुनि भ्रमण करते करते हुए द्रोणांचल पर्वत पहुंचे। वहां से द्रोणांचल के परम पुत्र सुगंधमय, स्निग्धमय, नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से भरे गोवर्धन जी को अपने वास स्थान काशी लाना चाह रहे थे, क्योंकि काशी में ऐसा कोई पर्वत नहीं था जहां शांति से बैठ करके वे भजन साधन कर सके। उन्होंने द्रोणांचल के पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाने के लिए मांगा। कहीं श्राप ना दे डाले ये मुनि। इस श्राप के भय से, डर से पिता ने द्रोणांचल मना नहीं कर सके। किंतु गोवर्धन जी जो उनके पुत्र है, उसने बोला, देखो पिता, मैं आपका कहना तो जरूर मानूंगा, लेकिन एक शर्त रखूंगा। इस शर्त पर मैं वहां चलना चाहूंगा। यदि मार्ग पर आप कहीं पर भी पृथ्वी रख देंगे तो मैं वहीं पर स्थित हो जाऊंगा। यदि पृथ्वी पर मुझे कहीं पर रख दोगे ले जाते, तो फिर मैं वहीं पर रह जाऊंगा, फिर वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ऋषि ने उनकी शर्त को स्वीकार कर अपने योग बल से हथेली पर रख करके काशी के लिए ले जाने लगे वो। और वृंदावन ब्रज में राधा कुंड से पहले आते आते उस स्थान पर इनको शौच क्रिया के लिए, सुबह का समय था, लाते लाते सुबह हो गई थी, तो इन्होंने सोचा शौच क्रिया से निवृत्त हो जाऊं, मैं थोड़ा स्नान करूंगा, ध्यान करूंगा। तो ये गोवर्धन को क्या किए, वो भूल गए कि इसने बोल रखा था कि जहां मुझे रखोगे फिर मैं उठू, वहां से हिलूंगा भी नहीं। वहीं रख दिए। शौच क्रिया करके, स्नान इत्यादि करके, भजन करके जब ये वापस आए तो क्या हुआ, ये गोवर्धन उसी स्थान पर टिक गए, हिलने नहीं लगे। ये योग शक्ति बल, योग बल से निकालने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से टस से मस नहीं हुए। और फिर क्या हुआ, इन्होंने वहीं पर रख दिया, लेकिन इन्होंने श्राप दिया। देखो, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुमको अपने बल का इतना अभिमान है, जाओ आज से तिल तिल तुम क्या होगे, कम होते जाओगे। इसीलिए पुलस्त मुनि का श्राप मिलने के कारण गोवर्धन जी अब कम होते जा रहे हैं। पहले बहुत बड़े गोवर्धन, इतने ऊंचे थे, बता रखा है गोवर्धन जो है वो कोई साधारण नहीं, 1,00,000 योजन उनका विस्तार है। कितना? 1,00,000 योजन। एक योजन में 8 मील होते हैं, और 1 मील में 1.25 या 1.5 किलोमीटर होता है, 1.25 किलोमीटर समझ लो। 8 मील में 12 किलोमीटर, 1,00,000 गुणा 12 करो, इतना योजन विस्तार उनका पूरा। और 100 कोटि योजन लंबा, 100 करोड़ योजन गुणा 12। प्रभु पागल हो जाएगा इंसान। असली गोवर्धन इतना बड़ा है, ऊंचाई 50 करोड़ योजन और लंबा भी इतना ही। इतने बड़े पर्वत को कृष्ण ने उठाया था। और कैसे? बायां हाथ में, जैसे एक बच्चा कुकुरमुत्ता को उठा लेता है, मशरूम होता है ना, उसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं। गांव में मशरूम में कुत्ता पेशाब करके चला जाता है, इसलिए कुकुरमुत्ता बोल देते हैं। और यहाँ उसको सब्जी बना के खाते हैं, इसलिए भोग नहीं लगता है मशरूम भी। कौन आगे? अशोक जी आगे, कोई बात नहीं, आइए अशोक जी, उनको बिठाइए इधर। हाँ आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा इधर इधर आ जाओ, आ जाओ अशोक जी।
नहीं नहीं ऐसे नहीं, इधर आइए थोड़े। प्रभु मेरे आशीर्वाद इतनी जल्दबाजी में थोड़ी दिया जाता है, हद हो गई। संसार में कुछ पीने खाने के लिए जाते हो चार दोस्तों के संग, बड़ी रंगरैलियों में बैठ करके, वहां कोई बोलता है दोस्त जी ऐसे ही, बस ऐसे ही बोतल खोल लेंगे, बैठो थोड़ी देर कथा सुनो, थोड़ी देर। आशीर्वाद मिलता है थोड़ा सुनने से, तभी तो हृदय बदलता है, तभी तो मन बदलता है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने आज फिर से कुर्सियां भी लगाई है ना, इतना बारिश के बाद भी, और वाटरप्रूफ टेंट भी लगाया। इतना सुंदर टेंट, बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो क्यों नहीं कथा के लिए ऐसे ही टेंट लगने चाहिए। इनके टेंट धन्य हुआ, और भगवान और सामर्थ्य देते हैं और शक्ति देते हैं जब कोई ऐसे अच्छे आयोजनों के लिए। वास्तव में इस संसार में एक एक चीज जो है किस चीज की है, किसके हैं पहले बताओ? सब भगवान का है कि नहीं? इसी पृथ्वी से हमने ये कपड़ा बनाया, इसी पृथ्वी से ये बंबू, इसी पृथ्वी से लोहा। भैया ये लोहा लोहा मंडी में थोड़ी मिलता है, ये तो लोहे की खान इस्पात से मिलता है जी। हाँ, इन्होंने भी बड़ी सेवा कराई। क्या नाम है आपका? जगमोहन जी। इन्होंने भी ये बहुत दिनों से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, है ना। तो आप दोनों को मैं कैलेंडर और एक एक हरे कृष्ण महामंत्र का वो भी गिफ्ट देता हूं। लाइए, कहाँ है? एक कैलेंडर खोल के दिखाओ जरा, पहले हरे कृष्ण महामंत्र दो। ये देखिए, ये महामंत्र का ये वाशप्रूफ है, पानी भी गिरेगा कुछ नहीं। आपको एक फोटो भी देंगे बाद में, बैठे रहिए कोई बात नहीं। ये भी लीजिए। और ये देखिए राधा पार्थसारथी जी का दर्शन, ये सुंदर हमारे मंदिर का कैलेंडर है। ये देखिए प्रभु जी, आप भी देख लीजिए भगवान को, ये अपने घर में लगाइएगा। सारे त्योहार सब कुछ इसमें वर्णन है। इसको फोल्ड कर देना है आप, ये कर देंगे। ये लीजिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और बैठे रहिए थोड़ी देर। और ये इनको भी दीजिए, इनको एक कैलेंडर दे दो, और एक इनको भी महामंत्र का वो भी दे दीजिए। तो बहुत बहुत विशेष विशेष धन्यवाद आपका भी, क्योंकि भागवत नजारे देखने सब आ जाते हैं। वैसे भी कितने लोग देख दाख करके, हाँ अब कैसे होगी भागवत, देखो कल सब गीला होगा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे होंगे। हाँ, तो अशोक भाई जी और जगमोहन जी के लिए विशेष विशेष फिर से हम, क्योंकि उनके पास सारी टेक्निकें हैं, भगवान ने बुद्धि दे रखी है, क्योंकि वो अनेक अनेक जगह लगाते हैं टेंट, शादियों में भी लगाते हैं, तो उनको पता है कैसे ये सब चीज को मैनेज करना है। तो उनका विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत। भगवान उनको और सामर्थ्य दे, हर साल भागवत कराएं आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बैठिए। तो इस प्रकार से ये गोवर्धन इतना ऊंचा है। ये कथा केवल ये औरतों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, ये कथा उन पुरुषों के लिए भी है जो इस संसार में चलेले फिरेले मतलब ज्यादा समझदार, क्योंकि कथा से ही शांति मिलेगी। भगवान के बारे में सुनने से ही, हमने दुनिया के बारे में बड़ी सारी कथाएं सुनी, ठीक है कि नहीं? अखबार में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, आज तक चैनल पर सुन रहे हो। सच बताइए, शांति मिलती है? टेंशन ही मिलते रहता है, यहां ये हो गया, यहां ये हो गया, यहां वो हो गया, समझ रहे हैं? तो वास्तव में सुकून और शांति कहां मिलती है? जब हम भगवान के भक्तों के साथ में क्या करें, जब हम कथा सुनते हैं, तब हमारे जीवन में शांति मिलती है, तब हमारे जीवन में आनंद आता है, ठीक है। आइए, इनको आप दे दो, उनको। जगमोहन जी प्रसाद भी लो, आप सबको भी प्रसाद मिलेगा। इन लोगों को सेवा के मान लिए विशेष प्रसाद मिल रहा है। हरि बोल। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। आवाज आवाज। सब लोग
लोग प्रेम से ताली बजाएं। हरि बोल, जय हो जय हो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहे, थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहे। बोलो गिरिराज धरन की, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहे। सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाइए और बजाइए ताली। श्री राधे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तेरे माथे में बिंदिया धार, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरी झांकी बनी है विशाल, तेरी झांकी बनी है विशाल, गोवर्धन महाराज। जय हो। तो ऐसा वृंदावन में अभी तक लोग इंद्र की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? यहां तक कि नंद बाबा और सब लोग भी। तो एक दिन कृष्ण ने पूछ लिया, बाबा ये कौन सा त्योहार कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? उन्होंने बोला इंद्र का त्योहार, ये इंद्र को जो है हम पूजा करते हैं साल में। बोले क्यों? बोले वो बारिश देता है, वो बारिश करता है तो खेती होती है, और खेती पर सारे प्राणी आश्रित हैं। तो भगवान बोले इंद्र तो वहां भी बारिश करता है जहां पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। समुद्र को पानी की जरूरत पड़ती है, नदियों को पानी की जरूरत पड़ती है, तो बिना पूजा के वहां भी देता है, उसका कर्म है ये। तो इसलिए आज से इंद्र की पूजा नहीं, बल्कि तुम ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। ये साक्षात गिरि गोवर्धन, ये आपको वनस्पतियों से लेकर के गायों के लिए हर चीज के लिए सफल है, और ये साक्षात गिरि गोवर्धन भगवान भी हैं। जब इनकी पूजा करते हो तो क्या होता है? फिर आपको और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी वाणी में अमृत घोल 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 रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल रसना
राधे राधे बोल। जय हो। राधे जू बरसाने वारी, राधे जू वृषभानु दुलारी, तो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल मोल मोल, वो रसना राधे राधे बोल। रसना कृष्ण कृष्ण बोल, वो रसना राधे श्याम बोल। हरि जय हो। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल लचावे, इन छवि को नैनन में भर के, इन छवि को नयनन में भर के, अंदर के पट खोल खोल खोल, रसना राधे श्याम बोल। रसना राधे कृष्ण बोल। बोलो गिरिराज धरन की। बिनु राधा नहीं चले बनवारी, बिनु राधा नहीं मिले बनवारी, इनके चरण पकड़े नंद लाला, इनके चरण पकड़े नंद लाला, इसलिए भटक न दर दर डोल डोल डोल, ओ रसना राधे श्याम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल। ये बोले बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल। राधे 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 राधे, श्याम 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 श्याम, ओ राधे 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 राधे, श्याम 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 श्याम। ओ राधे राधे श्याम। बोलो गिरिराज धरण की। तो इस प्रकार से इंद्र जी की पूजा जब रुकवा दी तो इंद्र ने इतनी तेजी से प्रलयंकारी वर्षा, मोटी मोटी वर्षा, खंबे के बराबर, ओला वृष्टि, पता नहीं क्या क्या, तूफान के साथ में, क्योंकि इंद्र के पास तो सब कुछ शक्तियां हैं, ऐसी वर्षा हुई कि सारे के सारे ब्रजवासी त्राहिमाम त्राहिमाम, कृष्ण कृष्ण, हे राधे, कृष्णा कृष्णा, गोविंद गोपाल, क्योंकि ब्रजवासियों के पास में एक ही पुलिस थाना था, वो था कृष्ण कृष्ण कृष्ण, समझ रहे हैं। और
कहते भी है ना, राधा रानी बनी कोतवाल श्याम पकड़े गए, समझ रहे हैं? तो लेकिन तो भगवान जो है इस प्रकार से भगवान ने तुरंत राखी लाज न कीनी देरी, तुरंत जो है भगवान ने इसी गोवर्धन को ऐसे बाएं हाथ में उठाया। प्रभु जी, गिनीज बुक में सबसे ज्यादा वेट लिफ्टर का नाम किसका होना चाहिए पहले बताओ? कृष्णा का होना चाहिए। यहां 3000 किलो 6000 किलो कोई उठाता है ना, मोहम्मद अली। पहले तो सारे चैनलों में घंटे घंटे लगा देते हैं, अब ये जा रहे हैं, अब ये पहुंच गए हैं, अब ये रिंग में आ गए हैं, अब ये इतना वजन उठा रहे हैं, फिर ऊपर ऐसे ले रहे हैं, अब यहां ले आए हैं, अब यहां किए हैं। आधा मिनट भी नहीं लगता है, फेंक देता है वो। दम नहीं है 6000 किलो उठाने का। और गिनीज बुक में नाम, और यहाँ एक करोड़ों अरबों क्विंटल इतना लंबा पहाड़ भगवान ने बाएं हाथ से उठाया। वही भगवान हो सकते हैं। है दम किसी में? एक ईंट 7 दिन 7 रात उठा दो। ऐसे उठाया और ऐसे बाएं हाथ की भी बाएं तर्जनी में रख के इसके भी नाखून के ऊपर उसको रख दिया। सारे ब्रजवासियों ने सोचा, आहा, थोड़ा सा कृष्ण ने ये दिखलाया सबको। कभी कभी थोड़ा अभिमान हो जाता है ना, सब कोई लाठी टेकने लगा, कोई ग्वाल बालिए करने लगा। कृष्ण ने हल्का सा हिलाया, सबको पता चल गया भैया हमारे लाठी वाठी से कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है कृष्णा। तो समझ में आ गया। 7 दिन 7 रात ऐसी संकट की परिस्थिति में भी गोवर्धन को पहाड़ बनाया और उसके ऊपर सुदर्शन चक्र को लगा दिया। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान ताप में, जैसे तवे पर, गरम तवे पर अगर पानी पड़ जाए छन 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 करके वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। आखिरकार इंद्र को शक्ति देने वाले कृष्ण ही तो हैं। इंद्र शक्ति भूल गया है। इंद्र भूल गया ये बालक नहीं है, ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं। अभिमान आ गया था, ऐसी वर्षा। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से सब भाप बना दिया, सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी। जो जिस भावना में था उस भाव से प्रभु के दर्शन कर रहा था। बाल बाल मित्र के रूप में यशोदा मैया, नंद बाबा पुत्र के रूप में आहा। 7 दिन 7 रात लगातार दर्शन करते रहे, आनंद से भरते रहे। ठीक है, इसीलिए भगवान को 56 भोग लगते हैं, क्योंकि 7 दिन 7 रात भगवान ने कुछ खाया पिया। 8वें दिन 8 सत्ते बोलो 56, 8 से 8 इंटू 7 करो, 56 आता है 56। तो 56 इंच की चौड़ी छाती भी होनी चाहिए। ये तभी बनती है जब कृष्ण की भक्ति करोगे, तभी 56 इंच की चौड़ी छाती भी बनती है। तो ठाकुर जी जो है वो क्या करने लगे, उनको तभी गोवर्धन, ठीक है कि नहीं, सब ने दर्शन किए और गोवर्धन महाराज जो हैं बड़े प्रसन्न। अब तो गोवर्धन जी के लिए पूरा ब्रजवासी, अब बारिश खत्म हो गई। इंद्र जो हैं सुरभि गाय को आगे रख करके बोले, भैया आज पिट पिटा जाऊंगा मैं। प्रभु बोलेंगे, बदमाश, तेरे को मैंने ही शक्ति दी और तू मेरा ही ट्रायल लेने लग गया, मेरे ही भक्तों का। मैंने बोला उनको गोवर्धन की पूजा करो। हु आर यू? तू मेरा दास है। डर के मारे गाय आगे रखी थी, पीछे पीछे गोविंद कुंड में जब गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन जो है मयूर के आकार का है, पुछरी का लोठा वहां पर मोर की पूंछ का जैसा, और आगे राधा कुंड, श्याम कुंड, ये आंखें, वहां पर गिरिराज जी की जिह्वा भी है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से पूरा गोविंद कुंड में ऊपर से स्वर्ग गंगा ला करके हाथी के सूंड में भगवान का अभिषेक किया। पूरा गोविंद कुंड में जो स्नान करेगा उसको राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी इसी जन्म में, गिरिराज परिक्रमा करते हुए। तो वहां पर इंद्र जो है गाय को आगे रख दिया था, इसलिए डांट डपट नहीं तो भगवान ने बड़ा डांटना था। हो सकता है पद से भी च्यूत कर देते, पद से निकाल देते। तो वहां इंद्र ने माफी मांगी। और यहाँ क्या हुआ, अन्नकूट महोत्सव। इतना यहाँ आप लोग अगर सब बना के ले आते हलवा तो कितना बड़ा बन जाता। फिर
अगली दफे जब होगा तो इस ढंग से बना के लाइएगा, ठीक है ना, अपने आप भर जाएगा वो। और सवेरे ही ला करके दे गया ताकि पहाड़ बन जाए। मैं कल बोलना भूल गया था, ठीक है ना। सब सारे ब्रजवासी अन्नकूट, गिरिराज जी बोलते अन्योर अन्योर, वहां स्थान आता है, और चाहिए और चाहिए। गिरिराज जी का पेट नहीं भर रहा है, बोले सारा दूध दही घी मक्खन खत्म हो गया, रोटियां चपातियां सब, अब क्या करें। पीछे से आवाज आई, बोले तुलसी दल रख दो, नहीं तो पेट भरने वाला नहीं है। इनका भगवान परम योगी हैं, जब भगवान को कोई खिलाए तो पेट नहीं भरेगा, अगर वो चाहे तो प्रेम से पेट भर सकता है। तुलसी जी जाते ही गिरिराज जी ने डकार ली बड़ी तेजी से, और जो खाया हुआ था उसको निकालने के लिए गिरिराज जी ने अपने हाथ फैलाए, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया, पेड़ों को उखाड़ करके दातून कर रहे, वैसे बीच में जो फंसा था उसको निकाल रहे थे। ऐसा गिरिराज जी का चमत्कार, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये पता चला इस लीला से, गोवर्धन लीला से, कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है उसको देवी देवता भी कुछ भी नहीं करते हैं, भगवान उसको बचा लेते हैं। तो ये डर भी नहीं रह गया। गलती हो जाती है देवताओं से भी, वो माफी मांगने आए, ठीक है। जैसे शिव जी से भी गलती हो गई, भस्मासुर को बोल दिए, उसने बोला वरदान दो, बोले क्या, बोले जिसके सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। शिव जी ने तथास्तु बोल दिया। अब उसने बोला आप ही पर ट्रायल करता हूं पहले में। ये देवी देवता दुकानदार की तरह हैं भैया। अगर आपका बेटा मांगने जाएगा 555 सिगरेट 555, इनको इससे मतलब नहीं कि आपका बेटा बिगड़ जाए, ये 555 सिगरेट दे देंगे। चाकू मांगना जाए चाकू दे देंगे, बंदूक मांगने जाए बंदूक दे देंगे। लेकिन ये पता नहीं दुकानदार को, हो सकता है वो बंदूक लेके तेरे ऊपर ही तान दे, सारा गल्ला रख। तो ये अपने देवी देवताओं के दिए हुए वरदान अपने को ही पिड़ जाते हैं। लेकिन यदि अगर वही बेटा बाप के पास जाएगा, बोले पापा 555 सिगरेट दे दो, मतलब 555 3 दफे 5-5, तो पापा 3 दफे धर देंगे 555, देंगे नहीं देंगे सिगरेट, क्योंकि पिता जानते हैं इसका हित किसमें है। पिता ब्लेड भी नहीं देंगे, पिता ब्लेड तब देंगे जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब वो दाढ़ी काट सके, न कि गाल काट दे अपनी। तो उसी प्रकार भगवान वो चीज हमें नहीं देते हैं जिससे हम फंस जाएं संसार में और दुखी हो जाएं। लेकिन देवी देवता दुकानदार की तरह, जहर मांगोगे जहर भी दे देगा, उसको पैसा चाहिए बस। भगवान कभी नहीं देते हैं इसे, ठीक है। तो इस लीला से ये घट सब हमें समझ में आया। तो कल जो है सुदामा चरित्र और रुक्मणी जी का विवाह भी होगा, और भी दिव्य प्रसंग होंगे। कृपा करके 1:30 बजे सबने आ जाना है, फिर से कह रहा हूं समय पर, ठीक है। और अभी किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, मन में किसी का कोई आए, फिर बाद में पूछते हैं सब। आपका प्रश्न है, इनको माइक दे दो, फिर वो कॉर्डलेस उधर है प्रभु जी, कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक वज्रासन लगा लो, पैर मुंह हो रहा है तो ये आपका अभ्यास भी हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि एकादशी का जो व्रत है जी कैसे किया जाता है, तो उसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, तो एकादशी के व्रत में कैसे करना चाहिए। इस संसार में लोग बोलते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, बाकी सब खा लो, गलत। ये शुद्ध एकादशी नहीं है। एकादशी जब भगवान, एकादशी प्रकट हुई भगवान के ही शरीर से उत्पन्ना एकादशी, और उसने मुर नाम के राक्षस को मार दिया। तो भगवान जगे तो एकादशी का नामकरण भगवान ने किया। बोले आज से जो तुम्हारा व्रत रखेगा, मैं क्या होगा, उसको आसुरिक लोग सता नहीं पाएंगे, ठीक है। एकादशी का मतलब 11वां दिन था उस दिन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादश। एकादश का मतलब ये भी होता है 11 इंद्रियों के, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन, इनको वश में करते हुए हम व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं। सुनिए हरि बोल। तो एकादशी के दिन अन्न प्रसाद नहीं लिया जाता, कोई रोटी नहीं, कुछ नहीं। क्या, सीताफल की सब्जी, यहां तक कि आप जो है कटहल की भी ले सकते हैं, आलू भी ले सकते हैं,
ठीक है ना, हल्दी नहीं डालते हैं। और तेल में ये सरसों इत्यादि सोयाबीन तेल इस्तेमाल नहीं होता, या तो गाय का घी और या फिर सूरजमुखी का प्योर तेल या फिर मूंगफली का तेल, ठीक है। कुट्टू का आटा, ये सब चीजों से आप ये पूरी उसमें आलू मैश कर दीजिए, वो सॉफ्ट बन जाते हैं, ठीक है नहीं। ऐसे करके आप दूध दही ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, काजू किशमिश ले सकते हैं, जूस ले सकते हो। ये अन्न में नहीं आता, लेकिन ये भी पहले भगवान को भोग लगा करके, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाया और ऐसे ही समेट लिए पूरा। राधा कृष्ण को भोग लगा के तुलसी डाल के 15-20 मिनट रख के वो सब प्रसाद बन जाता है। फिर उसको पाएं और उस दिन ज्यादा से ज्यादा माला और सत्संग सुने, हो सके तो मंदिर जाएं, दर्शन करें। अगले दिन तोड़ने का समय आता है, एकादशी का व्रत तोड़ने का। उसमें प्रसाद रूपी अन्न को, कोई भी अन्न, हम लोग तो जगन्नाथपुरी का जो निर्माल्य होता है वो चावल वाला, उससे तोड़ लेते हैं, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी का प्रसाद है। नहीं तो आप कोई भी दूसरा अन्न से तोड़ा जाता है। ये जो लोग कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, बाकी सब भसूर लो, ऐसा नहीं, ये एकादशी व्रत नहीं है, ठीक है कि नहीं। किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना है, किसी भी प्रकार का। तो ये सोयाबीन तेल, सरसों तेल, ये अन्न में आता है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? जी हाँ, अब आया उनका प्रश्न, जी बोलिए। दो उनको माइक आगे जाके, कोई पूछेगा उसके बाद ही आता है, नहीं तो सब मुंह देखे रहते हैं एक दूसरे का। जन्माष्टमी आती है तो 8वें दिन तो राधे अष्टमी भी आती है, तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है और कैसे? जन्माष्टमी 14-15 दिन के बाद नहीं, राधाष्टमी 14-15 दिन के बाद आती है, केवल 8 दिन के बाद नहीं, ठीक है ना। तो आपका क्या प्रश्न था? राधा अष्टमी को कैसे मनाएं? राधा कृष्ण का सुंदर फोटो लगाएं, या तो मंदिर आ जाए, हमारे इस्कॉन मंदिर आ जाएं, आपको पता चल जाएगा राधा पूरा मंदिर जो है। अगर आप अपने घर भी तो मंदिर है, उसको फूलों से सजाओ, विशेषकर मंदिर को सजाओ, बैलूनिंग लगा दो, और राधा रानी के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, भजन गाओ, भक्तों को बुला के भजन कीर्तन होए। उस दिन तो अन्न खा सकते हैं, लेकिन पहले राधा रानी का अभिषेक करके, राधा कृष्ण का अभिषेक करके, उनका कीर्तन गा करके, फिर उनके लिए भोग बढ़िया सा, जो जो राधा रानी को अरबी पसंद है, ऐसे बड़ी सारी चीजें, वो सारी चीजें बना करके भोग लगा करके प्रसाद में, फिर 1 बजे जो है फिर आप तब आप पाइए प्रसाद रूप में, ऐसे कर सकते हैं। शाम को भी कीर्तन कीजिए। जी बोलिए, पीछे हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा। मिट्टी हो जाती है तो उसको हम दान कर सकते हैं। मतलब क्या बोले आप? किसी की मिट्टी हो जाती है, मृत्यु? किसी की मिट्टी हो जाती है तो उसको अपनी तरफ से एकादशी दान कर सकते हैं। देखो, किसी की मृत्यु हो जाए तो एकादशी कैसे दान करोगे आप? आप ये बोलो कि मैं अपनी एकादशी जो रखती हूँ उसका फल उनको दे सकती हूँ, ये बोलो। एकादशी कहाँ से दान में दे दोगे आप उसको? जब वो जीवित रहे तब उसको एकादशी व्रत करवाओ, ऐसे ही दान करवा सकते हो। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं अपनी एकादशी का फल उनको दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकते हो। आप भगवान के आगे वचन दोगे कि मैं अपनी एकादशी का फल इनको देती हूँ ताकि इनकी मति सुधरे, इनको भी भक्ति प्राप्त होए, दे सकते हैं। जी हाँ, और कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, इधर है इनका, इन लोगों का भी है। ये अच्छा है, प्रश्न करने चाहिए। किन किन महात्मा जी ने? 2 माताओं ने बिना पानी के लिए, बिल्कुल इनको भी कैलेंडर देंगे हम लोग, ठीक है। उनके लिए भी ताली बजाएं। धन्यवाद आपका, क्या बात है। राम अयोध्यानाथ प्रभु जी अब सही ड्रेस में आए, अब अपने, अब आप ब्रह्मचारी शुरू हुए। अब पहले कर्मचारी थे, अब आप ब्रह्मचारी हो। हाँ जी जी प्रभु जी, अर्जुन पांडव प्रभु जी। जी आवाज नहीं आई ना, इधर आ जाओ आप, अब आगे आ जाओ, इसमें से बोल दो, इसको ध्यान से पकड़ लो, हो जाएगा।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब उनका जन्म और मृत्यु नहीं होती है, तो उन्हीं का तो भगवान का ही तो जन्म मनाना चाहिए ना। उनके जन्म दिव्य है। जिनके जन्म, जिन्होंने जेल में जन्म लिया, जिन्होंने जेल में जन्म लिया और ये दिखा दिया कि मैं जेल में जन्म लेके भी, जो भी मेरा जेल का खुल गए प्रेम के द्वार, समझ रहे, जो मेरी जेल का वर्णन सुनेगा, जयति जन्निवासो देवकी गर्भवासो। संसार में गर्भ में आने को बड़ा बुरा माना जाता है, दोबारा गर्भ में ना आना पड़े, लेकिन भगवान गर्भ में आए तो देवता लोग स्तुति कर रहे थे। वो जेल में आए, सारे सांकले तोड़ दिए। उनके जन्म की लीला को मनाने से, सुनो पुरुषोत्तम जी, अर्जुन अर्जुन पांडव प्रभु सुनो, उनके जन्म मनाने से हम जो जेल में हैं संसार में, उनके ऐसे जन्मदिन को मनाने से हम भी जेल से छूट जाएंगे। भगवान ये बता रहे हैं, जैसे मैंने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कर दिया, असुर को मार दिया, उसी प्रकार ये मृत्यु रूपी असुर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो असुर है ना, हम भगवान का जन्म मनाएंगे तो हम भी जेल के बंधन से, बार बार संसार के बंधन से, जन्म मृत्यु के छूट जाएंगे। ठीक है कि नहीं? वो भगवान हैं, इसलिए हम साधारण लोगों का जन्मदिन मनाते हैं, कितना खर्च करते हैं, तो भगवान का क्यों ना मनाएं। भगवान मैं नहीं माखन खायो बोलते हैं, अनूप जलोटा करोड़पति बन जाते हैं। आप अपने बच्चे को मक्खन लगा के ले जाओ, बोलो गाओ, बोले कभी नहीं गाएगा वो। भगवान भगवान है। ठीक है जी प्रभु जी, आपने कुछ अनाउंसमेंट करना है, कर दीजिए। इधर आके, थोड़ा इधर आके। हाँ हरे कृष्णा। और किसी का कोई आप प्रश्न है? अनाउंसमेंट। हरे कृष्णा। तो ये वाला ले लो प्रभु जी, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, इसको छोड़ दीजिए, इसके साथ ही ले लो, इसके साथ ही पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको दिखाई देना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम सबसे पहले हम पंडित जी का धन्यवाद करेंगे कि जो आप गोवर्धन की जो झांकी देख रहे हो, ये पंडित जी ने बनाई है, तो इनका विशेष धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और जितनी भी आप झांकियाँ देखते हैं, जैसे कल वामन अवतार जी का था और नंद उत्सव का था, और कल जैसे आपको डीले रुक्मणी विवाह में होगा, तो वो भी सब पंडित जी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो उनका विशेष धन्यवाद है जिसके लिए कि वो झांकियाँ बना रहे हैं। हरि हरि बोल। तो जैसे कि आप गाना, आज पंचमी, आज मैं शुरू कर दूंगा, फिर आप गाना। भागवत पुराण का, और आज आप देखने की जैसे व्यवस्था है सब, तो इसलिए थोड़ा खर्चा भी होता है तन मन धन से। तो आप जो भी भक्त लोग, जो भी भक्त प्रेमी लोग, जो भी आप इसके लिए विशेष कुछ दान देना चाहते हैं, जो भी तन मन से, तो आप दान दे सकते हैं। आप खड़े उठ सकते हैं? नहीं नहीं, गलती रहे किनको देना है आपको ही दे दें। हाँ, बनमाली जी को ही दे दें, और घनश्याम जी को भी दे सकते हैं। तो आज 2 दिन में कुछ भक्त प्रेमी हैं, भागवत प्रेमी, जिन्होंने कुछ दान दिया है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। तो जब मैं नाम लूँगा तो हमारे यहाँ जब उत्साह होता है, जब खुशी होती है, तो हम हरि बोल बोलते हैं। तो उनके उत्साह के लिए, उनके धन्यवाद के लिए हम हरि बोल बोलते हैं। तो पहला नाम है श्री नरेश केनाल जी ने 100 रुपये की सेवा दी है। हरि बोल। दूसरे हैं वो श्री कुमार पाल जी ने 101 की भागवत सेवा करी है। तीसरे हैं श्री गौरी केनाल जी ने 200 रुपये की भागवत सेवा करी है। हरि बोल। चौथे हैं श्री राजू भाई नई बस्ती से 151 की भागवत सेवा। हरि हरि बोल। पांचवा है श्री प्रेमावती जी, इन्होंने 500 रुपये की भागवत सेवा की है। हरि बोल। और छठे हैं किन्हीं भाई ने गुप्त दान दिया है 1100 रुपये का। हरि बोल, उनके लिए भी। और दूसरे एक और भी है, उन्होंने भी गुप्त दान दिया है 1000 रुपये का। उसके बाद फिर एक और गुप्त दान है 1000 रुपये का। जय हो। उसके बाद है श्री राजू जी हलवाई, इन्होंने 500 रुपये की भागवत सेवा दी है। हरि बोल। उसके बाद है श्री सुप्रिया देवी दासी जी, इन्होंने 1000 रुपये की भागवत सेवा दी है। हरि बोल। और उसके बाद है श्री कविता देवी दासी जी, इन्होंने भी 1000 रुपये की भागवत सेवा दी है। और इसके बाद है श्री विनोद प्रभु जी गोविंदपुरी से, इन्होंने 2100 रुपये की सेवा दी है। तो इस तरह आप भी भागवत सेवा का सहयोग कर सकते हैं, दान के पात्र बने। प्रभु जी 1 मिनट है, बहुत अच्छा आपने बताया, मेरे को याद आया। आपको पता है टेंट वाले, जैसे टेंट है, तो टेंट है, प्रसादम है 60,000 80,000 कम से कम,
अभी और भी आगे ये सब लगेगा, प्रसाद में भी सब। तो ऐसे बड़ी बड़े जैसे साउंड है, सब चीजें, तो कृपा करके और ज्यादा भी दे सकते हैं, जिसके पास जितना ज्यादा है ज्यादा से, तो उनको भी हल्का होगा। उन्होंने तो अपना प्रण किया है, लेकिन ये सब आपके लिए ही है, सब आप लोगों का ही है। ये घर, ये गली कोई औरों की थोड़ी है। आपके जगह पवित्र हुई, आप लोग पवित्र हुए, आपके जिन जिन लोगों ने सुना, ठीक है ना। तो अपने धन को शुद्धिकरण के लिए जरूर देना चाहिए। ये भागवत की सेवा, और यहाँ पर हमारे भक्त लोग ले रहे हैं, ये सब चीज का हिसाब दिया जाएगा। ये जो करा रहे हैं उनके पास नहीं, उनको आसानी हो जाएगी देने में। ये ध्यान रखना इसलिए कभी भी कि उसने ले लिया इसने ले लिया नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम से होता है पूरा। और आपको रसीद भी जो बना रखी है वो दे दी जाएगी, ठीक है नहीं, लेकिन उनको हल्का हो जाएगा। इतने लोगों को देना है, करना है सब, ठीक है। और कुछ बोलना है? तो कल जैसे आपने कल का जो हमारा छठा दिन होगा, छठवां दिन, तो कल जैसे आपको बताया कि कल रुक्मणी विवाह होगा, तो भगवान की यहाँ शादी भी होगी। तो आपसे निवेदन है कि घर से थोड़े थोड़े फूल जरूर लाइएगा, ताकि जब भगवान का विवाह हो तो हम उसमें फूल हमको समर्पित करें। हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर, आरती होगी और आरती करिए। अर्जुन पांडु आप करिए आरती आज, और वहां से भी ले लीजिए, कोई एक आध भक्त को ले लीजिए। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, हो लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवार, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, कुसुमय औषधि हरि चरित गान की, जय हो आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग जय हो। बोलो भागवत महापुराण की। जय हो जय हो। ओ कथा किंचन ओ कथा किंचन प्रिय सुजान की। आप भी करो। धर्म भक्ति विज्ञान नाम। हाँ
नमस्ते नरसिंहाय सब लोग हाथ ऊपर करो। हरि बोल, नाचो गाओ। बहे नचिंगो हृदय तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम केशवधृता नरहरि रूप जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय तुलसी महारानी जय भागवत पुराण तुलसी महारानी जय भागवत पुराण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो राम राम हरे हरे नाचो गाओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि 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 बोल 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 और हरि बोल। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए पूरा पूरा। मुझे पता है सब कुर्सियों के पास बैठे हो और ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आपका उत्साह देके बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाथ ऊपर कीजिए और हाथ हिलाते हुए बोलिएगा निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो हरि हरि बोल। महेश उठा करके करो, उठा करके हरि हरि बोल हरि हरि बोल। अब जिनको संभव हो सके तो जंप लगाना है और हरि बोल बोलना है, ठीक है। नेता गो हरि बोल 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 गोरा हरि बोल 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 हरि बोल। जयो राधा पार्थ सारथी गौरा निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम भागवत पुराण जय भागवत पुराण।
प्रभुपादा जय गुरुदेवा, प्रभुपादा जय गुरुदेवा। गुरुदेव। तो सब लोग जो जहां है वैसे ही प्रणाम कर लेना, क्योंकि बीच में तो सीट है। सर झुके, खड़े खड़े सर झुका करके जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। बोलो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। बोलो प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त वृंद की। बोलो राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। बोलो गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। बोलो सर्व विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु अति कृपालु जगत गुरु शील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की। तुलसी महारानी की। गंगा मैया यमुना मैया की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। बोलो श्रोता भक्त वृंद की। आज के आनंद की। गौर प्रेमानंदे। अब हरे कृष्ण बोलना। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरि बोल। आप सबकी जय हो। धन्यवाद बहुत बहुत।